Hello everyone, welcome to the Sapling of Knowledge. And today we are going to learn chapter 8 playing with construction of class 6. लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्ट ये जो टॉपिक है कंप्लीट कर लिया था और आज हम 8.4 ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे एंड एक्सप्लोरेशन इन रेक्टेंगल. ओके, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ABCD विथ AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ABCD को ही हमें रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें AB जो है ये 7 सेंटीमीटर है एंड BC जो हमारा है वो है 4 सेंटीमीटर. देखो मैंने रेक्टेंगल ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट करके रखा है. ये 7 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है. ठीक है, ओके. इमेजिन X टू बी अ पॉइंट दैट कैन बी मूव एनीवेयर अलोंग द साइड. X क्या है? एक पॉइंट है जो AD के ऊपर कहीं भी मूव कर सकता है. सिमिलरली y अ पॉइंट टू बी कैन मूव. तो y एक पॉइंट है जो BC के ऊपर कहीं भी मूव कर सकता है. मतलब ये लाइन जो है ना 5 mm A से दूर जा सकता है, A के पास जा सकता है, यहाँ पे A के ऊपर भी आ सकता है, C के ऊपर भी आ सकता है, B के ऊपर भी आ सकता है. मतलब B से C तक हर जगह ये मूव कर सकता है. ठीक है. नोट दैट X कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द एंड ऑफ द A एंड D. A और D के एंड में कहीं पे भी हम वो प्लेस कर सकते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं क्या एक्टिविटी दी गई है. एट विच पोजिशन विल बी द X एंड Y टू बी देयर क्लोजेस्ट. तो आपको ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहा है कि X और Y सबसे पास कब आएंगे. देखो यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है. अगर मैं Y को सेम X के सामने यहाँ पे कहीं पे कंस्ट्रक्ट कर दूं ऐसे इस तरह से यहाँ पे Y को, तो X एंड Y का जो डिस्टेंस है वो सबसे कम यहीं पे होगा. अगर स्ट्रेट लाइन यहाँ पे फॉर्म की जाएगी तो सबसे कम डिस्टेंस उसका क्या हो सकता है? 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर सबसे कम डिस्टेंस हो सकता है. उसके बाद जैसे ही वो क्रॉस में होते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है व्हेन डू यू थिंक दे विल बी फर्दर. सबसे दूर पार बहुत ज्यादा दूर वो कहाँ पे होंगे? जब ये दोनों क्या है एक्सट्रीम एंड में होंगे. जैसे एक D के ऊपर हो सकता है, एक B के ऊपर. ये जो है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है X का Y से. या फिर A पे एक पॉइंट लो और दूसरा C के ऊपर लो, तो A टू C ये जो लाइन है ना, ये X और Y का जो है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है. और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? Y और X अगर स्ट्रेट लाइन में हो तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है X और Y के बीच में. ठीक है, ये तो ऑब्जर्वेशन से ही हमें दिख रहा है, मेजरमेंट की भी जरूरत नहीं है. नाउ वेरीफाई योर गेस बाय प्लेसिंग द पॉइंट X एंड Y ऑन द साइड एंड मेजर हाउ नियर एंड फार दे आर. अभी जो हमने गेसेस किए हैं ना वो सबको हमें वेरीफाई करके बताना है. द डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y कैन बी ऑब्टेन बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ द X एंड Y. तो क्या करना है, वो किस तरह से वेरीफाई करना है? तो आपको क्या करना है, अलग अलग जगह पे X एंड Y के पॉइंट मार्क करने हैं और जो लाइन फॉर्म हो रही है उस लाइन का मेजरमेंट स्केल से मेजर करके हमें लिखना है. ठीक है, यहाँ पे कुछ मेजरमेंट दिए हैं, उन्हीं मेजरमेंट को हम यूज करके अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं. ठीक है. व्हेन X इज 5 mm अवे फ्रॉम A एंड Y इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B. तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया है, तो उसी के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट चेक करते हैं. X क्या बोला गया है हमें? 5 mm अवे फ्रॉम A से 5 mm अवे हमें यहाँ पे मार्क करना है. मतलब यहाँ पे कहीं हमारा पॉइंट आएगा. 5 mm बोला है, मिलीमीटर बोला है, सेंटीमीटर नहीं बोला है. ठीक है. एंड Y इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B से 3 सेंटीमीटर अवे. ठीक है, B के ऊपर रखते हैं और ये 3 सेंटीमीटर अवे यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा. इसको हम ज्वाइन करके देखते हैं और उसके बाद में हम इसको मेजर करेंगे. ठीक है, तो इसको मेजर करते हैं, कितना आएगा? 7.5 आ रहा है. कितना आ रहा है? 7.5. तो ये क्या है? 7 सेंटीमीटर एंड 5 mm. ठीक है. व्हेन X इज 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम A. X जो है 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम A से X जो है 1 सेंटीमीटर दूर रखा गया है. ठीक है. एंड Y इज 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B और Y जो है B से 1 सेंटीमीटर अवे है. तो ये तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. A से भी 1 सेंटीमीटर दूर है, B से भी 1 सेंटीमीटर. तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. अगर स्ट्रेट लाइन बनती है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? 7 सेंटीमीटर, 0 mm. ठीक है. व्हेन X इज 2 सेंटीमीटर अवे. X क्या करना है अब? 2 सेंटीमीटर अवे करना है. व्हेन X इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम A से 2 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे मार्क करना है. ठीक है. एंड Y इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B.
y जो है b से 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे क्योंकि लाइन ही तो 4 सेंटीमीटर की है, इसे हमें क्या करना है, मार्क करना है और इसे ज्वाइंट करके इसका मेजरमेंट चेक करना है। सेवन 7.3 mm, मतलब 7 सेंटीमीटर एंड 3 mm। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, मतलब A to B ऐसी स्ट्रेट लाइन हम कहीं भी खींचे रेक्टेंगल पे तो 7 सेंटीमीटर ही सबसे छोटा डिस्टेंस इसके x एंड y के बीच में आ रहा है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है इज देयर एनी शॉर्टन वे ऑफ राइटिंग इट डाउन। ये जो हमने सेंटेंस में लिखा है ना ये सारा, इसको कोई शॉर्टेस्ट वे है क्या राइट डाउन करने के लिए। इन ऑल द सेंटेंस ओनली द पोजिशन एक्स वाई एंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई चेंज। तो पोजिशन और उसकी जो लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं वो मार्क करने के लिए तो हम इस तरह से इसको टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम ए, डिस्टेंस फ्रॉम ए हमें यहाँ पे क्या दिया गया है 5 mm, डिस्टेंस फ्रॉम ए 5 mm, डिस्टेंस फ्रॉम वाई 3 सेंटीमीटर एंड जो एक्स वाई का लेंथ कितना दिया है 7.5। अगेन डिस्टेंस फ्रॉम एक्स इज 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम वाई इज 1 सेंटीमीटर और जो लेंथ कितना आया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन क्या दिया है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स इज 2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम वाई इज 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ आई है 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने कर दिया, आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है हैव यू चेक व्हाट हैपन टू द लेंथ ऑफ एक्स वाई, एक्स एंड वाई आर प्लेस एट द सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। सेम डिस्टेंस पे अगर हम चेंज करेंगे, देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के गैप से लिया गया है तो स्ट्रेट लाइन बनी, दोनों से 1 सेंटीमीटर, ए से भी 1 सेंटीमीटर, बी से भी 1 सेंटीमीटर, अगेन ए से 2 सेंटीमीटर एंड बी से भी 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे तो स्ट्रेट। मतलब हर केस में देखो यहाँ पे क्या दिया है 5 mm 5 mm, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 5 mm 1 सेंटीमीटर 5 mm, डिस्टेंस जो है सेम है तो लाइन स्ट्रेट बनेगी। अगर लाइन सेम स्ट्रेट बनती है तो मैंने हमेशा अभी आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन का जो मेजरमेंट कितना होता है उतना ही होता है जो रेक्टेंगल की साइड होती है। रेक्टेंगल की साइड कितनी दी गई है हमें 7 सेंटीमीटर, तो हर केस में एक्स वाई की जो लेंथ होगी 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, हाउ डज द फारथेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई कंपेयर विद द लेंथ ऑफ ए एंड डी। तो ए एंड डी का जो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, मैंने आपको कहा था ए से और डी के ऊपर हम अगर इस तरह से लाइन खींचते एक्स वाई के लिए दोनों कॉर्नर में, यहाँ पे ए से या फिर बी टू सी, ये क्या हो गई हमारी डायगोनल हो गई एक्स वाई, तो ये क्या है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है हमारा। ठीक है, तो पूछा गया है कंपेयर करना है तो दोनों का लेंथ क्या होगा ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी और बी सी क्या होगी इक्वल होगी। ठीक है, और वो कितने सेंटीमीटर की आ रही है वो भी चेक कर लेते हैं। ये आ रही है 8 सेंटीमीटर, तो मैक्स डिस्टेंस इसका है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंस्ट्रक्ट ब्रेकिंग रेक्टेंगल ये टॉपिक हम करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।